वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पढ़ा था बेगू किसान आंदोलन। अब हम पढ़ने वाले अलवर भरतपुर किसान आंदोलन। उस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे। एक तो क्वेश्चन पूछा था कि ठाकुर को नज़रबंद करके कहाँ भेज दिया गया था और उसका जो ठिकाना था बेगू, उसका शासन किसको सुपुर्द किया गया था। इसका आंसर है ठाकुर को नज़रबंद करके तो उदयपुर भेज दिया गया था और उसका प्रशासन किसके हाथ में, मुसलमान के हाथ में दे दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं अलवर भरतपुर किसान आंदोलन। अलवर रियासत में राज्य द्वारा पाले जाने वाले जंगली सुअर बड़ी संख्या में थे। यह सुअर किसानों की फसलें नष्ट कर देते थे। अलवर भरतपुर किसान आंदोलन किस लिए शुरू हुआ था कि अलवर रियासत में सुअरों से परेशान थे लोग। 1921 में किसानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन के अंततः राज्य इन सुअरों को मारने की इजाज़त देने पर सहमत हो गया था। 1921 में अलवर भरतपुर ये अलवर रियासत में ये आंदोलन कब हुआ था तो 1921 में। 1924 में अलवर राज्य, इस समय अलवर का शासक जय सिंह था। तो 1924 में जब भूमि बंदोबस्त पर कर लगान में वृद्धि की गई, अतः अलवर राज्य के खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। 1924 में उस समय जब भूमि बंदोबस्त में लगान में वृद्धि कर दी गई थी तो खालसा क्षेत्र के राजपूत किसान आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय अलवर का शासक कौन था तो जय सिंह था और इस आंदोलन के अगुवा माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह थे। और यह आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था तो माधो सिंह, गोविंद सिंह। अलवर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह के मध्य चला था। किसके मध्य चला, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह के मध्य चला था। मध्य नहीं चला था, इनके नेतृत्व में चला था। आंदोलन चलाने के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए सभी किसान भारी संख्या में नीमूचाणा गांव में एकत्रित है। नीमूचाणा कहाँ पे है, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। स्थिति को देखते अलवर के महाराजा ने जनरल राम भद्र ओझा के नेतृत्व एक जांच आयोग गठित किया जो 7 मई 1925 को नीमूचाणा गांव पहुंचा था। तो अलवर किसान आंदोलन के लिए जो महाराजा ने राम भद्र ओझा के नेतृत्व एक जांच आयोग गठित किया गया था। कब गठित किया गया था, 7 मई 1925 को नीमूचाणा पहुंचा और उन्होंने कृषक नेताओं से बातचीत की। इस आयोग का उद्देश्य नीमूचाणा में एकत्रित राजपूतों की तैयारियों के बारे में जानना था। आंदोलनकारी 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हो रहे थे। अचानक राज्य के सैनिकों ने उन पर गोलीबारी आरंभ कर दी। इन सैनिकों का कमांडर छज्जू सिंह था और सैकड़ों लोग मारे गए। गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया व इसे डायरीज में डबल डेस्टिल्ड की संज्ञा दी थी। रियासत नामक समाचार पत्र ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। अतः राज्य व किसानों के बीच समझौता हुआ था। महाराजा ने जब ये कोटपुतली नीमूचाणा था उसमें जब ये किसान आंदोलन कर रहे थे तो अलवर के महाराजा थे, उन्होंने जनरल रामभद्र ओझा के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था जो 7 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में गया और उनसे किसानों से बातचीत की। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि उनकी लाग बागों को कम करना, नहीं, उनका उद्देश्य था कि राजपूत जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारियों के बारे में जानना था। और आंदोलन ने 14 मई 1925 को नीमूचाणा के गांव में एकत्र हो रहे अचानक राज्य के सैनिक पर गोलीबारी आरंभ कर दी और इसका कमांडर कौन था, छज्जू सिंह था। गांधी जी ने इस हत्याकांड की तुलना किससे की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। किस में बताया, यंग इंडिया में बताया है। और वैसे किसकी संज्ञा दी गई है, डायरीज में डबल डस्टरलैंड की संज्ञा दी है। रियासत नामक समाचार पत्र ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। अंततः राज्य के किसानों के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे रामनारायण चौधरी सचिव बनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर अलवर किसान आंदोलन की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी तो मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक गठित की गई थी और इसका सचिव किसे बनाया गया था, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने ही इसे नीमूचाणा हत्याकांड कहना शुरू किया था। नीमूचाणा हत्याकांड किसने कहना शुरू किया था तो रामनारायण चौधरी ने। और ये मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, इसके सचिव बने थे। अलवर के महाराजा जय सिंह का इसका
पर इसका दबाव बढ़ा तो इस घटना की जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसे छज्जू सिंह, लाला रामचरण व सुल्तान सिंह सदस्य थे। इस जांच आयोग की ने मामले पर लोपापोती कर दी। इस आंदोलन के किसान रघुनाथ चौधरी की बेटी सीता देवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो सीता देवी का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से। इन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक किसान था रघुनाथ चौधरी, उनकी बेटी थी ये। भरतपुर में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया जिसे भू राजस्व में वृद्धि। और भरतपुर में 1931 में नया भूमि भरतपुर में किस लिए आंदोलन होता है? नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया जिसमें भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी। इस नई व्यवस्था का विरोध किसानों ने लगान वसूलने वाले कर्मचारियों, जिसे लंबरदार कहा जाता था, जो किसानों से लगान वसूल करते थे, उन कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? लंबरदार कहा जाता था। इसका कारण यह था कि बढ़ा हुआ भू राजस्व वसूलना संभव न था। वे लोग किसानों की दयनीय दशा से परिचित थे। लंबरदारों का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। और ये सब जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जिनको लंबरदार कहा था, और लंबरदारों का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। पर नवंबर 1931 ईस्वी में उसकी गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया था। इन आंदोलनों के अतिरिक्त अलवर भरतपुर क्षेत्र का मेव किसान आंदोलन भी बड़ा चर्चित है। इन आंदोलनों के अतिरिक्त अलवर भरतपुर का मेव किसान आंदोलन, तो मेव किसान आंदोलन कहाँ से, किस क्षेत्र से संबंधित था? अलवर भरतपुर क्षेत्र से। इस क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी, पर किसानों को संगठित किया था। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? अलवर भरतपुर क्षेत्र में, और मोहम्मद हादी ने की थी 1932 में। और इसके बाद चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कर राज्य की अनेक रियासत प्राप्त की। इस किसान आंदोलन की जांच के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया और उनकी सिफारिश पर भी मेव किसानों को विशेष राहत प्रदान की गई थी। चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन की जांच के लिए क्या बनाया गया था? अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया था और उसकी सिफारिश पर ही मेव किसानों को विशेष राहत प्रदान की गई थी। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें।